करूं? बोलूं? सबको जय मसीह की। प्रॉफिट बजेंद्र सिंह मिनिस्ट्री की ओर से हम सब पास्टर टीम आप सबका स्वागत करते हैं। जितने जन आज विश्वास करके लाइव देख रहे हैं, आज विश्वास करना, आज परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन में अद्भुत रीति से कार्य करने के लिए जा रहा है। हालेलुया। आज हमारी पास्टर टीम, पीबीएसएम मिनिस्ट्री की पास्टर टीम मिलकर आज आप सब के लिए, जितने लोग हमारे साथ लाइव में जुड़े हुए हैं, या और भी जो लोग जुड़ रहे हैं, उन लोगों के लिए आज हम खास प्रार्थना करेंगे कि आप कैसे भी सिचुएशन में क्यों ना हो, लेकिन आज जब आप विश्वास कर कर बैठेंगे, परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन में कार्य करेगा और आपके जीवन में बहुत आयत की आशीषों को देगा। हालेलुया। क्योंकि देखो, जब परमेश्वर का कलाम कहता है जहां 2 या 3 जन मेरे नाम से एकत्रित हो, मैं उनके बीच में मौजूद होता हूं। हालेलुया। जब आपके लिए यहाँ पर 1 नहीं 2 नहीं, हम मिनिस्ट्री के सब पास्टर मिलकर आज आप सबके लिए प्रार्थना करेंगे और खासकर उन लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे जो आजकल आप देख रहे हैं कि आए दिन कहीं ना कहीं बाढ़ आ रही है, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आ रही हैं। आज हम मिलकर उनके लिए प्रार्थनाएं करेंगे कि आज परमेश्वर का आत्मा उनको कैसी भी वो परिस्थिति में है, कैसे भी वो सिचुएशन में है, आज खुदा का आत्मा जाए और उनको उनकी परेशानियों से, उनकी विपत्तियों से, उनकी प्रॉब्लम से आज अपना हाथ बढ़ाकर उन्हें बाहर निकाले। हालेलुया। जितने लोग आज विश्वास करें, सबसे पहले आज के लाइव को उन लोगों तक शेयर करें, परमेश्वर के सुसमाचार को फैलाएं कि जिन लोगों को आप जानते हैं, जहां आपका भी कोई परिवार में ऐसे जो पीड़ित है, उन लोगों तक आज का सुसमाचार पहुंचे और आज वो जब परमेश्वर के सुसमाचार को सुने, आज के लाइव को देखें, तो परमेश्वर का आत्मा आज के वचन के द्वारा, आज की मीटिंग के द्वारा, आज की प्रार्थना के द्वारा उनके जीवन को बदले और उनके जीवनों में कार्य करे। हालेलुया। आइए हम सब अपने हाथों को उठाएंगे और प्रार्थना में जाएंगे। सब अपने हाथों को उठाएं और अपने हाथों को उठाकर आज हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे कि एक मन होकर आज मांगेंगे खुदा से। और सच में आज विश्वास करना, जितने लोग आज अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर से मांग रहे हैं, दुआएं कर रहे हैं, आज परमेश्वर का आत्मा उनके जीवन में उनकी दुहाइयों को आज सुनने के लिए जा रहे हैं। क्योंकि खुदा का आत्मा कहता है कि मेरे कान इतने बहरे नहीं कि मैं तेरी प्रार्थना को ना सुन सकूं, मेरे हाथ इतने छोटे नहीं कि मैं तुझे आशीष ना दे सकूं। आज जितने लोग अपने मनों को खोलकर, अपने हाथों को उठा कर, अपने मन को खोलकर आज पुकार रहे हैं परमेश्वर को, आज परमेश्वर का आत्मा आपके जीवनों में कार्य करने के लिए जा रहा है, आपको उस विपत्तियों से आजाद करने के लिए जा रहा है। और विश्वास करना, आज की मीटिंग के बाद आप अपने जीवन को बदलते हुए को देखेंगे। हालेलुया। आइए हम अपने हाथों को उठाएं। हालेलुया। खुदा बाप, मेरे सामर्थी परमेश्वर आजा खुदा, हम सच में मेरे खुदा तेरे दास और दासियां मिलकर एक मन होकर तेरी हजूरी में आते हैं खुदा बाप। और सच में मेरे खुदा, आज जो मेरे खुदा बाप जो ऑनलाइन देख रहे हैं मेरे खुदा, जो तेरे बेटे बेटियां आज के लाइव में जुड़े हुए हैं खुदा बाप, हम विश्वास करते हैं सामर्थी परमेश्वर, आज का मेरे खुदा, आज का कलाम इनके जीवन को बदलने के लिए जा रहा है, आज का लाइव इनकी परिस्थितियों को बदलने के लिए जा रहा है खुदा बाप। सामर्थी परमेश्वर, कैसी भी विपत्तियों में हो खुदा बाप, कैसे भी प्रॉब्लम्स में हो खुदा बाप, सच में तूने कहा कि मैं अपने वचन को भेजकर मेरे खुदा रोगी को चंगा करता हूं, जिस गड्ढे में वे पड़े हैं उन्हें उनसे बाहर निकालता खुदा। चाहे आज ये बीमारियों के, चाहे लाचारियों के, चाहे गरीबी के, चाहे मेरे खुदा उस महामारी के, चाहे कैसे भी गड्ढों में पड़े हैं, चाहे बंधुआई के गड्ढों में पड़े हैं खुदा बाप, हम विश्वास करते हैं खुदा, आज जब हम तेरे दास दासी अपने हाथों को उठाकर मिलकर आज मेरे खुदा तेरी दुहाई दे रहे हैं, तो हम विश्वास करते हैं आज तुम्हारी प्रार्थनाओं की ओर कान लगा रहा है खुदा बाप। आज सच में तू उन लोगों के जीवनों में कार्य करने के लिए जा रहा है खुदा बाप। सच में जो लोग बाढ़ में ग्रसित है, पीड़ित हैं लोग मेरे खुदा बाप, सच में आज तेरा वचन जाए खुदा, और सच में आज तेरा हाथ मेरे खुदा, सच में तेरा सामर्थी हाथ उनको हर एक गड्ढों से आज बाहर निकाले यीशु मसीह के नाम से खुदा बाप। सच में जहां भी लैंडस्लाइड्स हुई हैं खुदा बाप, सामर्थी परमेश्वर, जो लोग बेघर हो चुके हैं, जिनके पास खुदा खाने को खुदा बाप सच में कुछ नहीं है खुदा बाप, सच में मेरे खुदा जो इन प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं खुदा, मैं विश्वास करती हूँ सामर्थी परमेश्वर, आज तेरा चाहे कैसा भी क्रोध भड़का है खुदा, सच में आज तो अपने क्रोध को शांत कर मेरे खुदा बाप। सच में तूने नूह से वाचा बांधी कि खुदा सच में मैं जल प्रलय से कभी भी कोई दोबारा से कोई जल प्रलय से मैं इस संसार को नष्ट नहीं करूंगा खुदा। सच में अपनी उस वाचा को स्मरण कर खुदा बाप। सच में अगर जाने अनजाने में तेरे लोगों से, हमसे मेरे खुदा बाप अगर कोई गलती गुनाह पाप हुआ है खुदा बाप, तो सच में हम मिलकर खुदा क्षमा मांगते हैं खुदा बाप। और सच में मेरे खुदा वो भी मेरे खुदा तेरे नाम को जानने पाए मेरे खुदा बाप। हम विश्वास करते खुदा आज तेरा क्रोध
क्रोध उनके जीवन से हटने के लिए जा रहे हैं खुदा बाप। सच में जो ये जल प्रलय है खुदा बाप, सच में जो बाढ़ आई है, हम विश्वास करते हैं खुदा बाप तेरा सामर्थी हाथ, बलवंत हाथ उन जगहों पर, पंजाब के ऊपर, हिमाचल प्रदेश के ऊपर, उत्तराखंड के ऊपर जा रहा है खुदा बाप, और सच में गुरदासपुर के ऊपर, अमृतसर के ऊपर सच में हम विश्वास करते हैं खुदा तेरी बड़ी करुणा होने के लिए जा रही है, तेरी बड़ी दया होने के लिए जा रही है खुदा बाप। सच में तूने कहा कि मैं अपनी दया उस पर करता हूं जिस पर मैं दया करना चाहूं, मैं अपना अनुग्रह उस पर करता हूं जिस पर मैं अनुग्रह करना चाहूं। खुदा सच में तेरे बच्चे हैं खुदा बाप, तो अपनी दया कर खुदा बाप, सच में तो अपने बच्चों के ऊपर दया खा खुदा बाप। सामर्थी परमेश्वर चाहे कैसी भी प्रॉब्लम से मेरे खुदा, चाहे कैसे भी गुनाह इन्होंने किए हैं खुदा बाप, सच में तू तो क्षमा करने वाला परमेश्वर है खुदा। आज खुदा बाप तू क्षमा कर खुदा बाप, और सच में ऐसा मौका दे खुदा कि तेरे नाम को जानने और तेरे नाम में बड़े और पहचानने पाए खुदा बाप। हम विश्वास करते हैं आज तेरी दया और तेरा अनुग्रह, तेरा करुणा वाला हाथ इनके ऊपर आ चुका है खुदा, और विश्वास करते हैं ये ब्लेस हो चुके हैं। बाढ़ आया हुआ सारा पानी खत्म होने के लिए जा रहा है खुदा बाप। सच में जैसे खुदा बाप तूने एलिया के समय में मेरे खुदा उस कग्गे को भेजा खुदा बाप, सच में मेरे खुदा आज भी हम विश्वास करते हैं तू ऐसे कग्गों को भेज रहा उनके लिए खुदा, कि जो हर एक चीज का इंतजाम करे खुदा बाप। हम विश्वास करते खुदा आज तू हमारी दुहाई की ओर कान लगा रहे खुदा, आज तुम्हारी प्रार्थना की ओर कान लगा रहे खुदा बाप। सच में मेरे खुदा जब तेरे नाम से मेरे खुदा एक मन हो हाथों को उठाते हैं खुदा बाप, तो सच में हम विश्वास करते हैं भलाई को और खुदा बड़ी बड़ी आशीषों को हम देखते हैं खुदा। हम विश्वास करते हैं आज स्वर्ग से उन आशीषों को हम मांग लेते हैं, उस रिहाई को मांग लेते हैं खुदा बाप, उस आजादी को, स्वतंत्रता को मांग लेते हैं यीशु मसीह के नाम से, और घोषणा करते हैं खुदा बाप कि जो हम मिलकर प्रार्थना कर रहे हैं खुदा, सच में तो बड़ी गवाहियों के साथ हमें खड़ा कर रहे हैं, बड़ी गवाहियों के साथ खड़े कर रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। आमीन आमीन। आज अगर आप विश्वास कर रहे हो, हम जो परमेश्वर ने हमें बनाया, देखो सबसे बड़ी चीज़ है कि हमें उन लोगों के लिए प्रार्थनाएं करनी है जो लोग इस समय बाढ़ में पीड़ित हैं, जो बेघर हो चुके हैं। आप देख सकते हैं, आपको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है कि कैसे कैसे सिचुएशंस को आज लोग फेस कर रहे हैं। कई लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं है, कई लोगों के पशु, कईयों की फसल खराब हो गई है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने जो अपने मसीह लोगों को आज ठहराया कि हम उनके लिए अपने हाथों को उठाएं, हम उनके लिए दुआएं करें, हम उनके लिए प्रार्थनाएं करें। और आप विश्वास करना, जब हम एक मन होकर उनके लिए दुआएं कर रहे हैं आज, तो सच में आज परमेश्वर का आत्मा उनके जीवनों में कार्य करेगा। ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसी कोई आशीष नहीं है जो परमेश्वर ना दे सके, ऐसी कोई बाढ़ नहीं है जो परमेश्वर रोक ना सके, ऐसी कोई विपत्तियां नहीं है जो परमेश्वर खत्म ना कर सके। हालेलुया। जब हम एक मन होकर परमेश्वर को पुकारते तो खुदा का आत्मा कार्य करता है। हालेलुया। आज आप विश्वास करो, आज जो पीबीएसएम मिनिस्ट्री के जो पास्टर टीम आज मिलकर हम हाथ उठा रहे हैं, उनके लिए दुआएं कर रहे हैं, आज विश्वास करना परमेश्वर का आत्मा उनके जीवनों में कार्य करेगा। ऐसी विपत्तियां यूसुफ के समय में भी आई, ऐसी विपत्तियां नूह के समय में भी आई। नूह के समय में ऐसा हुआ था कि जल प्रलय के कारण पूरा का पूरा जो धरती थी वो विनाश हो गई थी। हालेलुया। आज भी वो समय आया है, लेकिन परमेश्वर का वो सामर्थी हाथ भी आप याद रखो कि वो परमेश्वर का सामर्थी हाथ भी हमारे ऊपर है। अगर एक जगह हमारे जीवन में परेशानियां हैं, विपत्तियां, तो एक जगह परमेश्वर भी हमारे साथ है, जो अपना हाथ बढ़ाकर हमें उस परेशानियों से, उन विपत्तियों से निकालने की सामर्थ्य रखता है। हालेलुया। परमेश्वर कहता है कि ऐसी विपत्तियों में मेरी शिक्षाओं को ना भूलो, मेरी वाचाओं को ना भूलो। तो वो समय है परमेश्वर की वाचाओं को स्मरण करने का, परमेश्वर की वाचाओं को याद करने का, और उन वाचाओं को घोषणाएं करने का कि खुदा हम विश्वास करते हैं आज खुदा चाहे विपत्तियां हैं, लेकिन हमें पता है, हमें विश्वास है कि तो हमें इन परेशानियों से आज निकालेगा। चाहे हम विश्वास करते हैं खुदा आज, चाहे लोगों को आज लोग फेस कर रहे हैं, लेकिन हम विश्वास करते हैं जब मसीह जन आज मिलकर दुआएं करेंगे, चाहे जगह जगह के जहां पर और भी दास दासी हैं जो मिलकर आज जो चर्चेज आज विश्वास कर प्रार्थनाएं करें, आप विश्वास करना खुदा का आत्मा कार्य करेगा। हालेलुया। हालेलुया। जहां पर आराधनाएं होती, जब मिलकर हम आराधनाएं करते थे तो क्या होता था कि जब परमेश्वर का आत्मा एक धूप के समान, परमेश्वर की आग परमेश्वर के नथनों तक पहुंचती है, और क्या होता है वो परमेश्वर के स्वर्गदूत की तरह जो आज हम दुआएं कर रहे हैं वो पहुंच रही हैं। आज विश्वास करें, आज हम उन लोगों के लिए प्रार्थनाएं करें जो बाढ़ में ग्रसित है। आप विश्वास करना, आप लोग जो घर पे बैठे हो
प्रार्थनाएं कर रहे हैं, जो PBSM मिनिस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं, आप विश्वास करना परमेश्वर का आत्मा कार्य करेगा। जब एलिया के समय में अकाल पड़ा तो क्या हुआ, परमेश्वर ने क्या किया, उसको सेपरेट कर दिया, उसको अलग कर दिया, उसको एक ऐसे स्थान पर लेकर चला गया जहां पर ना खाने के लिए कुछ था, ना पहनने के लिए कुछ था, ना उसके पास, वो ऐसी परेशानी में आप देख सकते हो कि उस समय वो नाले में उसने अपना समय गुजारा। हालेलुया। और फिर भी परमेश्वर ऐसा सामर्थी परमेश्वर था, उसने उस कग्गे को इस्तेमाल किया जो उसके पास जाता था, जो उसके लिए खाने के लिए इंतजाम करता था, जो उसके लिए सारी चीजों का इंतजाम करता था। हालेलुया। आज विश्वास करना, हमारी प्रार्थनाएं आज उस कग्गे के समान उन लोगों तक पहुंच रही हैं कि सच में परमेश्वर का आत्मा आज उनके जीवनों में कार्य करेगा। हालेलुया। आज विश्वास करना, हम आज मिलकर उनके लिए दुआएं करेंगे और सच में खुदा का आत्मा उनके जीवनों में कार्य करेगा। हालेलुया। और जितने जन ऑनलाइन हमें देख रहे हैं और जो भी आप जानते हैं कि PBSM मिनिस्ट्री ने अभी फ्लड रिलीफ चैरिटी शुरू की है। अगर आप चाहते हो कि सच में आप उसमें अपना सहयोग देना चाहते हो, आप उसमें जुड़ना चाहते हो, हमने मिनिस्ट्री की तरफ से एक चैरिटी शुरू की है जिसके द्वारा जहां पर गुरदासपुर में, हिमाचल प्रदेश में, अमृतसर में हम चाहते हैं कि मिनिस्ट्री की ओर से यहाँ से चैरिटी की जाए, उन लोगों तक हर एक चीज़ का जो उनके पास नहीं है हम यहाँ मिनिस्ट्री की ओर से उनको प्रोवाइड किया जाए। हालेलुया। अगर आप चाहते हो इस संस्था का, इस चैरिटी का हिस्सा बनना चाहते हो, सहयोग देना चाहते हो, अपने हाथों को बढ़ाना चाहते हो, आप भी देख रहे हो कि सच में आपको लगता है आप करना चाहते हो, तो आपको स्क्रीन के ऊपर नंबर दिया जा रहा है, आप उस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। और जैसे भी आप हेल्प करना चाहते हैं, चाहे आप राशन प्रोवाइड करना चाहते हैं, आप फाइनेंशियली हेल्प करना चाहते हैं, जैसे आपको लगता है कि आप हेल्प कर सकते हैं, इस मिनिस्ट्री की हेल्प कर सकते हैं कि हम लोगों तक हम पहुंचे और मिनिस्ट्री की ओर से वहां पर हेल्प की जाए, अगर आप चाहते हो तो आपको स्क्रीन के ऊपर नंबर्स दिखाई जा रहे हैं, आप उस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं और हम हमारे साथ मिलकर जुड़कर आप इस हालेलुया। और विश्वास करना कि जो भी परमेश्वर ने, जो भी हम इंतजाम करें, क्योंकि देखो करने वाला परमेश्वर है, ना हम कर रहे हैं, वो करने वाला परमेश्वर है। क्योंकि परमेश्वर का कलाम भी कहता है कि क्या जब मैं भूखा था तूने मुझे खाना खिलाया, क्या जब मैं प्यासा था तूने मुझे पानी पिलाया। हालेलुया। क्योंकि आज हम चाहते हैं कि उन लोगों तक ये जो वर्ल्ड है, ये हमारा परिवार है, जो इंडिया ये परिवार है, इंडिया मैं से नहीं हमसे बनता है। हालेलुया। और हमारा कार्य है कि हम मिलकर उन लोगों के पास, अगर हमारा परिवार उस सिचुएशन में होता तो क्या हम उन लोगों की हेल्प ना करते, क्या अपने परिवार के लिए हम हाथ ना बढ़ाते, क्या अपने परिवार के लिए हम भागते ना। हालेलुया। तो आज विश्वास करो कि जो बाढ़ में जो ग्रसित लोग हैं, जैसे भी आज जो लैंडस्लाइड्स हुई हैं, जो उसमें ग्रसित लोग हैं, वो हमारा परिवार है, हमारा खुद का परिवार है। आप विश्वास करना, जो भी हमने उनके लिए करना है वो हमने अपने लिए नहीं, हमने अपने परिवार के लिए करना है। हालेलुया। तो इसलिए आज जो अपना हाथ आप बढ़ाने के लिए जा रहे हैं, आप अपने परिवार के लिए हाथ बढ़ाने के लिए जा रहे हैं, उन लोगों के लिए अपने हाथ को बढ़ाने के लिए जा रहे हैं। हालेलुया। तो इसीलिए आप अपने हाथों को ना रोके, आप खुदा के कार्य के लिए आप चैरिटी का हिस्सा बने और ज्यादा से ज्यादा आप संपर्क कर सकते हैं। आपको कोई भी इंक्वायरी है, अगर आप कुछ जानना चाहते हैं तो आपको मिनिस्ट्री की इंक्वायरी डिटेल्स आपको दी जा रही हैं, आप उसमें आप कांटेक्ट कर सकते हैं और जो भी डिटेल्स रहेंगी हमारी जो टीम है विद इन 48 आवर्स 24 आवर्स में आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड करेगी। हालेलुया। आइए हम मिलकर उन लोगों के लिए प्रार्थनाएं करेंगे और अपने हाथ को उठाएंगे और सच में आज हम दुआएं करेंगे कि खुदा बाप सच में तेरा सामर्थ्य और बलवंत हाथ, हम विश्वास करते कि आज जब तेरे दास दासियां मिलकर हम अपने हाथों को उठा रहे हैं और प्रार्थनाएं कर रहे हैं, हम विश्वास करते हैं आज तू अपने बच्चों के ऊपर दया करने के लिए जा रहा है। आज तो अपने बच्चों के ऊपर अपने सामर्थ्य हाथ को, अपने बलवंत हाथ को आज देने के लिए जा रहा है खुदा बाप। और सच में चाहे कैसी भी परिस्थितियां हो, उन परिस्थितियों से आज आप उन गड्ढों से उनको बाहर निकालने, एक मन हो जाओ कलीसिया, क्योंकि जब एक मन होकर जब हम पुकारते तो सच में खुदा का आत्मा कार्य करता है। हालेलुया। तो सच में आज जो हम परमेश्वर के दास दासियां मिलकर आज प्रार्थनाएं कर रहे हैं, आज विश्वास करना कि सच में जो भी विपत्तियां, उस विपत्तियों का अंत होने के लिए जा रहा है, जो भी परेशानियां, उस परेशानियों का अंत होने के लिए जा रहा है। क्योंकि हम जब मिलकर आज दुआ करेंगे तो सच में आज खुदा हमारी दुहाई को सुनेगा, आज खुदा हमारी प्रार्थनाओं को सुनेगा। हालेलुया। अगर आप विश्वास कर रहे हैं तो अपने परिवार के साथ मिलकर एक मन होकर अपने हाथों को उठाए और सच में आज बोझ को रखें।
आज अब उस बोझ को परमेश्वर से मांगे कि खुदा आज सच में अपने लोगों का बोझ हमें दे, कि सच में आज हम कुछ करना चाहते हैं तेरे लोगों के लिए। सच में आज हम चाहते हैं कि हम तेरे लोगों की मदद कर पाए। हमें ऐसा हौसला दे, ऐसी हिम्मत दे, ऐसा बल दे कि हम मिलकर तेरे लोगों के लिए प्रार्थना कर पाए, मिलकर तेरे लोगों के लिए मदद कर पाए, मिलकर तेरे लोगों के लिए सहयोग कर पाए। हालेलुया। इसलिए एक मन होकर छोड़ दे, अगर आप कोई कार्य कर रहे हैं उस कार्य को छोड़ दें। आप एक मन होकर अपने घुटनों को टिकाएं आज, और सच में एक मन होकर अपने हाथों को उठाएं, हाथों को उठाना शुरू करें, और सच में आज देखना शुरू करें, आंखें बंद करके उनकी कंडीशन को सोचना शुरू करें कि सच में कैसी कंडीशन में वो जूझ रहे हैं, कैसी कंडीशंस को वो फेस कर रहे हैं। आज महसूस करना शुरू करें। जब आप उनके बोझ को आज लेना शुरू करेंगे, सच में आपको ऐसा लगेगा कि आपका वो लोग नहीं, सच में मैं उस जगह में फंसा हुआ हूँ, वो लोग नहीं, उसका परिवार नहीं, मेरा परिवार आज फंसा हुआ है। सोच के देखो कि कैसे किसानों ने इतनी मुश्किल से उन्होंने खेती की थी, लेकिन बाढ़ के कारण वो सारी की सारी खेती स्पॉइल हो गई। हालेलुया। आज सच में उनके बोझ को लेना शुरू करें। खुदा ने कहा कि आप बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आज सच में उन लोगों के बोझ को आज परमेश्वर के हाथों में सौंपें। सच में उन लोगों के लिए आज मांगना शुरू करें खुदा बाप कि सच में तो हमें सामर्थ और बल दे खुदा बाप। सच में हमें वो फाइनेंस हमारे लिए रिलीज कर खुदा स्वर्ग से। तूने कहा कि धन यहोवा की आशीष से मिलता है खुदा, वो अपने धन को आज स्वर्ग से खोल दे खुदा बाप अपने बच्चों के लिए। उस आशीषों को आज खोल दे खुदा बाप, जो बेघर हो चुके हैं, जो रहने के लिए जिनके पास स्थान नहीं है, जिनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है खुदा बाप, सच में आज तुम लोगों के लिए इंतजाम कर खुदा बाप। सच में हम मिलकर आज पुकारते हैं तुझे खुदा बाप, तो हमारी दुहाई की ओर कान लगा खुदा बाप। हम विश्वास करते हैं मेरे सामर्थी परमेश्वर, तू आज ब्लेस करेगा खुदा। सच में मेरे खुदा, जब खुदा तूने नूह के समय में मेरे खुदा ऐसा प्रलय हुआ खुदा, तो तूने लास्ट में उससे वाचा बांधी कि मैं दोबारा से ऐसा नहीं करूंगा कि इस प्रलय के द्वारा सृष्टि नष्ट हो खुदा बाप। सच में तेरी वाचा है, तो अपनी वाचा को स्मरण कर खुदा बाप। सच में जैसे तूने यूसुफ के समय में मेरे खुदा जब अकाल पड़ा था खुदा बाप, तो सच में मेरे सामर्थी परमेश्वर तूने अपने लोगों को भेजा खुदा, और सच में मेरे खुदा वो उस अकाल से उनको आज़ाद किया खुदा बाप। सच में आज वो समय है खुदा, सच में जैसे खुदा पौलुस और सिलास थे खुदा बाप, सामर्थी परमेश्वर ऐसे अंधियारे में, ऐसी विपत्ति में मेरे खुदा, सच में उस कोठरी में मेरे खुदा जब वो बैठे थे खुदा, उनके सामने कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। सच में उस अंधियारे में वो बैठे थे खुदा, वो भी सोच सकते थे कि हम क्या करें, इससे बेटर हम मर जाएं, लेकिन खुदा सच में उनके सामने खुदा तूने अपने अंधियारे को उसके मेरे खुदा हटाकर सच में अपनी ज्योति को दिया खुदा बाप। सामर्थी परमेश्वर वो भी पीड़ित थे, परेशान थे, टूट चुके थे, उनके सामने भी कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था, लेकिन खुदा बाप जब मेरे खुदा उन्होंने मिलकर तेरी आराधना शुरू करी खुदा, सच में जब दुहाई देना शुरू किया खुदा बाप, तो सच में तूने स्वर्ग खोल दिया खुदा बाप। सच में तेरी दुहाई ऐसी पहुंची खुदा कि सच में जो बेड़ियां की बेड़ियां, नीवे की नीवे हिल गई खुदा बाप। सामर्थी परमेश्वर आज तेरा स्वर्ग हिलने पाए खुदा बाप। आज तो अपने लोगों के ऊपर दया कर खुदा बाप, आज तो अपने बच्चों के ऊपर दया कर खुदा बाप। आज हम तेरे आगे दुहाई करते खुदा, आज गिड़गिड़ाते खुदा बाप उन लोगों के लिए खुदा कि सच में आज तो अपने बच्चों के ऊपर दया कर खुदा बाप। सामर्थी परमेश्वर हम विश्वास करते हैं खुदा, आज तेरा वो सामर्थी और बलवंत हाथ उनके ऊपर आ रहा है खुदा। हम घोषणाएं करते हैं खुदा तेरा बलवंत हाथ उनके ऊपर आ चुका है, वो ब्लेस हो चुके हैं। हर एक बाढ़ में आया हुआ वो जल मेरे खुदा वो खत्म हो चुका है यीशु मसीह के नाम से खुदा। जो लोग बेघर हो चुके हैं खुदा, उनको तू बसाने के लिए जा रहा है खुदा बाप। जिनके पास खाने के लिए खुदा कुछ नहीं है, तू स्वर्ग से उनके लिए खाने का इंतजाम कर रहा है खुदा बाप। सच में मेरे खुदा तूने अपने मसीह लोगों को खुदा उन लोगों को ऐसे ऐसी जगहों पर भेज रहा है खुदा कि सच में मेरे खुदा तेरी ओर से हर एक चीज का इंतजाम होने पाए खुदा बाप। सच में हमें ऐसे सामर्थ और बल दे खुदा कि हम तेरी लोगों की मदद कर पाए खुदा बाप। फाइनेंशियली मेरे खुदा बाप, सच में मेरे खुदा खाने के लिए, हर एक मेडिटेशन के लिए खुदा बाप, मेरे खुदा हमें ऐसा सामर्थ
सामर्थ और बल दे खुदा कि हम मिलकर उन लोगों की मदद कर पाए खुदा बाप। सामर्थ्य परमेश्वर हम विश्वास करते खुदा, आज तू ब्लेस करने के लिए जा रहा है, आज तेरी दया होने के लिए जा रही है, आज तू स्मरण करने के लिए जा रहा है खुदा बाप। ओ राजा रबासा खंदा रबासे खेंदे रे बे, यस खुदा बाप तो अपने लोगों के ऊपर दया कर रहा है। तेरी दृष्टि मेरे खुदा अपने लोगों के ऊपर आ चुकी है, तेरा वो सामर्थ्य और बलवंत हाथ तेरे लोगों के ऊपर आ चुका है खुदा बाप। और हम विश्वास करते खुदा, तूने कहा कि मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तो पाओगे, खटखटाओगे तो खोला जाएगा खुदा। आज हम तेरे दरवाजे को खटखटाते हैं खुदा उन लोगों के लिए, और हम विश्वास करते हैं तू उनके लिए स्वर्ग खोल चुका है खुदा बाप। सच में वो स्वर्ग से अपरंपार आशीष उनके लिए हो चुकी है खुदा बाप, और सच में वो ब्लेस होने के लिए जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम से खुदा। हम विश्वास करते हैं तेरी दया आज उनके जीवनों में हो चुकी है खुदा बाप। हम विश्वास करते हैं वो लोग ब्लेस हो चुके हैं, वो लोग इस विपत्तियों से छुड़ाए जा चुके हैं यीशु मसीह के नाम से खुदा। तू ब्लेस कर रहा है यीशु मसीह के नाम से। आमीन आमीन हालेलुया। अगर आप विश्वास कर रहे हो सच में आज परमेश्वर की सामर्थ आपके जीवन में आ रही है और आज आपको आज़ाद करने के लिए जा रही है। हालेलुया। आज परमेश्वर के जो भी मिलकर हम दुआएं कर रहे हैं वो परमेश्वर की आग सच में ऐसे आपके जीवनों में जाएगी। और सच में आप विश्वास करना, अगर आप विश्वास करते हो खुदा की सामर्थ के ऊपर तो आप आज आज़ाद होने के लिए जा रहे हो। हालेलुया। अगर आप ऑनलाइन हमें देख रहे हैं, अगर आपको लगता है आपको हेल्प की नीड है, आप चाहते हैं कि आप ज़्यादा पीड़ित है, आपके वहाँ पर आपके जहाँ पर आप रहते हो और आप वहां तक मिनिस्ट्री की ओर से चैरिटी की जाए, मिनिस्ट्री की ओर से हेल्प की जाए, तो आपको जो डिटेल्स आपको प्रोवाइड की जा रही हैं आप उस नंबर पर हमें कांटेक्ट करें और मिनिस्ट्री की ओर से हमारी जो टीम है मिलकर आपका सहयोग करेगी। हालेलुया। अभी आप देख रहे हैं जैसे जगह जगह पर हमारी मिनिस्ट्री की ओर से चैरिटीज हो रही हैं और हर एक जगह चाहे जहां पर मेडिसिन प्रोवाइड करनी है, राशन प्रोवाइड करना है, हर एक चीज मिनिस्ट्री की ओर से प्रोवाइड किया जा रहा है। आपको स्क्रीन पे आपको दिखाया जा रहा है। हालेलुया। अगर आपको भी लगता है आप हेल्प करना चाहते हो तो आप अपना सहयोग जरूर दें। हालेलुया। ये समय है खुदा के राज्य के लिए, खुदा के भवन के लिए भेंट बोने का। और आज आप अपनी उत्तम भेंट को, अपनी लव ऑफरिंग को खुदा के भवन के लिए निकालें, खुदा के कार्यों के लिए निकालें, उन लोगों के लिए, चैरिटी के लिए आज निकालें। हालेलुया। और विश्वास करना आज परमेश्वर आपके जीवनों में कार्य करेगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का कलाम कहता है कि भेंट मनुष्य के मार्गों को खोलती है, बंधनों को तोड़ती है और ऊंचे स्थानों पर लाकर खड़ा करती है। हालेलुया। आप जो भी भेंट आप बोना चाहते हो खुदा के राज्य के लिए, जो आप गुप्त भेंट आप बोना चाहते हो या फिर आप अपने लव ऑफरिंग बोना चाहते हो, तो आपको अकाउंट डिटेल्स प्रोवाइड की जा रही हैं। तो आप उसमें अपनी बैंक डिटेल्स के आप ऑनलाइन अपना दान दशमांश और चैरिटी के लिए आप अपनी भेंट को बो सकते हैं। हालेलुया। और आज विश्वास करना, जितने लोग अपने हाथों को उठा रहे हैं, अब विश्वास करना आपके हाथ आज खाली नहीं रहेंगे, आपकी आशीषें आज खाली नहीं रहेंगी। आज आपके जीवन से खुदा ने बड़े बंधन को, बड़े शरापों को आज तोड़ा है और आज विश्वास करना आप उस परेशानी से आज आज़ाद होने के लिए जा रहे हैं। हालेलुया। आइए अपने हाथों को उठाकर एक मन होकर हम दुआएं करेंगे और पास्टर रिंकू के साथ मिलकर आज हम मिलकर दुआएं करेंगे। हालेलुया। आप विश्वास करना सच में परमेश्वर की सामर्थ और परमेश्वर का अभिषेक आपको छुएगा। अपनी आंखों को बंद करें और एक मन होकर दुआएं करें। हालेलुया। पवित्र आत्मा जी, इसी समय परमेश्वर तेरे दास दासी पवित्र आत्मा जी मेरे परमेश्वर मिलकर हम प्रार्थना करते हैं। मेरे परमेश्वर आप महान और सामर्थ्य हैं परमेश्वर, सचमुच मेरे पिता। तूने कहा जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होकर मांगते मैं उनकी सुनता हूँ। पवित्र आत्मा जी परमेश्वर मिलकर मेरे पिता तेरे दास दासी प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम में, पंजाब के लिए, अमृतसर के लिए मेरे पिता, गुरदासपुर के लिए, बटाला के लिए मेरे पिता, उत्तराखंड के लिए मेरे पिता, हिमाचल प्रदेश के लिए मेरे परमेश्वर, मेरे पिता हर एक मेरे पिता देश के लिए मेरे पिता प्रार्थना करते हैं। मेरे परमेश्वर मेरे पिता तूने कहा जो तुम मांगेगा मैं तुझे दूंगा। मेरे पिता तूने कहा जो मेरी सुनता है मैं उसकी सुनता हूँ। परमेश्वर आज तेरे दास दासी पवित्र आत्मा जी और मिलकर प्रार्थना करते परमेश्वर
तूने कहा मेरे परमेश्वर कि मुझसे मांग मैं तुझे दूंगा। पवित्र आत्मा जी मेरे परमेश्वर, एक स्वर्गदूत जाए मेरे प्रभु और पानी सूख जाए बाढ़ का यीशु के नाम में, सूख जाए यीशु मसीह के नाम में। एंजल जाए यीशु मसीह के नाम में और हर एक बाढ़ के पानी को सुखा दे यीशु के नाम में। पंजाब के अंदर से हर एक पानी सूख जाए यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा तू दया कर परमेश्वर, और तू दया का सागर है पवित्र आत्मा जी, और तू क्षमा की खान है पवित्र आत्मा जी। तूने कहा मत डर, मैं तेरे साथ हूँ पवित्र आत्मा। जो लोग परमेश्वर किसान थे मेरे पिता, जिन लोगों ने मेरे पिता नुकसान को झेला है परमेश्वर, मेरे पिता तूने कहा मैं तो रोने को कराने को देखा है परमेश्वर, के रोने के कराने को देख परमेश्वर। जिन्होंने अपने पशु खो दिए मेरे पिता, जिन्होंने पवित्र आत्मा जी मेरे परमेश्वर, जो खुदावंद इस संसार में नहीं भी रहे मेरे परमेश्वर, जो बीमार है मेरे प्रभु जी, आज मेरे परमेश्वर तेरे पवित्र दास दासी मेरे पिता मिलकर प्रार्थना करते हैं मेरे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। मेरे पिता तूने कहा मेरा हाथ छोटा नहीं हो गया, मैं बड़े काम ना कर सकूं। तेरा हाथ पवित्र आत्मा जी मेरे परमेश्वर रिलीज हो जाए स्वर्ग से यीशु मसीह के नाम में। गुरदासपुर के ऊपर रिलीज हो जाए, बटाला के ऊपर रिलीज हो जाए, अजनाला के ऊपर रिलीज हो जाए, हर एक मेरे पिता गांव के ऊपर रिलीज हो जाए तेरा हाथ यीशु मसीह के नाम में। अमृतसर के ऊपर, जलंधर के ऊपर तेरा हाथ रिलीज हो जाए यीशु मसीह के नाम में। ब्लेस करते यीशु मसीह के नाम में, तेरा हाथ आए पवित्र आत्मा जी। ओ परमेश्वर तू भला परमेश्वर है, तूने कहा मैं इसलिए आया हूं ताकि कोई नाश ना हो परमेश्वर। मेरे पिता तू बचाने आया है परमेश्वर। मेरे पिता अपने स्वर्गदूतों को भेज परमेश्वर, और वो पानी सूख जाए यीशु मसीह के नाम में, तेरे लोग बचाए जाए यीशु मसीह के नाम में। तूने मेरे परमेश्वर, तूने कहा एक अधर्मी बाप भी अपने बच्चों को रोटी देता है, तो धर्मी है परमेश्वर। ए मेरे पिता आप धर्मी बाप है मेरे परमेश्वर, अपने बच्चों को रोटी खिला मेरे प्रभु। और मेरे परमेश्वर उनकी प्यास को बुझा परमेश्वर, उन पर दया कर पवित्र आत्मा जी यीशु मसीह के नाम मेरे परमेश्वर। हम तेरे दास दासी उपास प्रार्थना करते मेरे परमेश्वर, और इस समय बड़ी आशीष भरा हाथ उतर आए यीशु मसीह के नाम में। तेरा हाथ वो पानी सुखा दे यीशु मसीह के नाम में, ब्लेसिंग खुल जाए यीशु मसीह के नाम में। तेरा हाथों में सौंपते हैं पवित्र आत्मा जी। फिर से मेरे पिता जलंधर के लिए, मेरे पिता पंजाब के लिए मेरे परमेश्वर, अमृतसर के लिए, अजनाला के लिए पवित्र आत्मा जी, उत्तराखंड के लिए, हिमाचल के लिए मेरे परमेश्वर, पंजाब में हर एक मेरे पिता देश के लिए पवित्र आत्मा जी। और इसी समय यीशु मसीह के नाम गाँव के लिए मेरे पिता प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता, तेरे सुरक्षा वाला एंजल रिलीज हो जाए यीशु के नाम में, तेरे एंजल जाए यीशु मसीह के नाम में, और हर एक लोग बचाए जाए यीशु मसीह के नाम में। ब्लेसिंग खोलता हूँ यीशु मसीह के नाम में, तेरे हाथों में सौंपता हूँ पवित्र आत्मा। और आपने छुआ मेरे परमेश्वर, सबको तेरे लहू में कवर करता हूँ मेरे परमेश्वर। आपके एंजल निकल चुके हैं और आपने बड़े काम किए परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम में इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष दे। जैसे मैं प्रार्थना कर रहा था, पवित्र आत्मा ने मुझे अगुवाई किया, परमेश्वर ने, आत्मा ने मुझे बोला कि ऐसे मैं देख रहा हूँ, पवित्र आत्मा ने बोला कि कुछ दिनों में, कुछ समय में परमेश्वर पानी को सुखा देगा और परमेश्वर अपने लोगों को आराम देगा। भविष्यवाणी कर रहा हूँ, पानी पवित्र आत्मा सुखा रहा है यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर बड़े काम करने के लिए जा रहा है, याद रखो। इसलिए परमेश्वर ने कहा शक मत करो, विश्वास करो। तो इसलिए जो यूट्यूब पर बैठे हैं और जो देख रहे हैं, वॉच कर रहे हैं, आप कमेंट पे अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। पवित्र आत्मा बड़े काम करेगा। जो प्रेयर रिक्वेस्ट भेजेगा, आज के घरों पर एंजल जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। आप जहाँ पर भी बाढ़ में बैठे हैं, कहीं भी आप बैठे हैं, जहाँ पे घरों में बैठे हैं, चाहे अपने रूम में बैठे हैं, आप कहीं भी, चाहे बाहर भी हैं, आप अपने वहीं पे हाथों को उठाओ और पवित्र आत्मा वहीं पे बड़े आश्चर्य कर्म करेगा यीशु मसीह के नाम में। ब्लेस करेगा परमेश्वर, आपको हर एक खड्डे से बाहर निकालेगा यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर ने कहा मैं अपने वचन के द्वारा अपने लोगों को खड्डे से बाहर निकालता हूं। तो परमेश्वर आज रात निकालेगा यीशु मसीह के नाम में। जो शक नहीं कर रहे हैं, विश्वास कर रहे हैं, याद रखो विश्वास, बाइबल ने लिखा विश्वास परमेश्वर का है, और विश्वास ही के द्वारा तुम पहाड़ों को हटा सकते हो, समुद्र को सुखा सकते हो, पानी को सुखा सकते हो। आपके पास अधिकार है, पवित्र आत्मा ने अधिकार दिया है। इसलिए याद रखो विश्वासी जन इस बात को जानते हैं। आप अपने अधिकारों को यूज करें। जब आप अपने अधिकारों को यूज करते हैं, पवित्र आत्मा भी आपको आज रात यूज करेगा यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा भी आपको बढ़ाएगा यीशु मसीह के नाम में। जहां भी आप पंजाब से कहीं भी कोने से देख रहे हैं, गुरदासपुर से, अजनाला से, अमृतसर से, हिमाचल से, आप कहीं से भी देख रहे हैं, अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट भेजें और पवित्र आत्मा वहीं पर बड़े काम करेगा यीशु मसीह के नाम में। भविष्यवाणी कर रहा हूं, जहां भी आप प्रेयर रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, मैं कह रहा हूं जहां भी आप कहीं पे भी हैं, पवित्र आत्मा वहीं पे बड़े काम करेगा यीशु मसीह के नाम में। आप ब्लेस हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं पवित्र आत्मा ने कहा, इसलिए परमेश्वर बोलता है जहां एक मन होकर प्रार्थना की जाती है वो फल लेकर आती है। अगर आप, मैं कह रहा हूं एक मन हो, जो हम प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर के दास दासी एक मन होकर प्रार्थना जो कर रहे हैं, अगर आप सुन रहे हैं तो परमेश्वर वहीं पे बड़े काम करेगा यीशु मसीह के नाम में, आमीन। तो आइए हम एक वचन को पढ़ेंगे, और एक परमेश्वर का वचन है जो परमेश्वर अपने वचन से बात करता है। तो परमेश्वर ने एक वचन दिया मुझे, अभी मैं प्रार्थना कर रहा था, तो मैं एक वचन पढ़ेंगे। मत्ती की पुस्तक उसका 5 अध्याय उसका 20, मत्ती की पुस्तक उसका 5 अध्याय उसका 20 हम पढ़ेंगे। देखो क्या लिखा, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्री और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर ना हो
तो तुम स्वर्ग राज्य में कभी भी प्रवेश करने ना पाओगे। हालेलुया। मैं फिर से पढ़ूंगा, देखो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि यदि तुम्हारी धार्मिकता और शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर ना हो तो तुम स्वर्ग राज्य के में कभी प्रवेश ना करने पाओगे। हालेलुया। देखो ये परमेश्वर कह रहा है, बाइबल में लिखा, तुम्हारी धार्मिकता फरीसियों और सदूकियों से बढ़कर होनी चाहिए। इसलिए परमेश्वर कह रहा है, अगर संसारिक लोगों ने अगर किया है, अगर भलाइयाँ की है, तो बाइबल कहती है मसीह लोगों को उससे बढ़कर करना चाहिए। पवित्र आत्मा बताना चाहता है आज। इसलिए बहुत से लोग दिखावा करते हैं कि हाँ, किसी को भी झूठा खड़ा कर लेते हैं और बोलते हैं हाँ भाई हमने चैरिटी की है, हमने चैरिटी की है, और मसीह लोगों को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। तो पवित्र आत्मा बताना चाहता है कि परमेश्वर हमारा जिंदा परमेश्वर है। परमेश्वर ने अपनी प्रतिज्ञाओं को पूरा किया है, वो आज भी पूरा करता है। जहाँ परमेश्वर कहता है जहाँ पानी है वहाँ मेरा आत्मा ज्यादा होता है, यीशु मसीह के नाम में। तो विश्वासियों के लिए खास मैसेज, अगर पवित्र आत्मा अगर आपको थोड़ा दुख में लेकर जा रहा है, थोड़ा परेशानी में लेकर गया है, तो चिंता मत करो। जहाँ पानी है वहीं पवित्र आत्मा मंडला रहा है यीशु मसीह के नाम में। वहीं आपके ऊपर सामर्थ्य है यीशु मसीह के नाम में, वहीं पे पावर आएगी यीशु मसीह के नाम में। आमीन। ये परमेश्वर की आवाज है। परमेश्वर बताना चाहता है, परमेश्वर अपने वचन के द्वारा शांति देता है, परमेश्वर अपने वचन के द्वारा छुड़ाता है। अगर आप वचन में चलते हैं तो परमेश्वर आपको आजाद करता है, परमेश्वर आपसे बातें करता है। इसलिए परमेश्वर ने कहा मत डर, मैं तेरे साथ बताना चाहता है कि मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। इसलिए पवित्र आत्मा, इसलिए जब आप डरते हैं तो शैतान वहां पर काम करता है। शैतान को याद रखो, सूंघना, उसको सूंघने की आदत है, वो सूंघ लेता है किसके अंदर डर है, किसके अंदर अविश्वास है। इसलिए शैतान वहीं पे काम करता है। अगर आप विश्वास दिखाते हैं, पवित्र आत्मा आपके जीवन में काम करेगा यीशु मसीह के नाम में। आप कहीं भी बैठकर लाइव देख रहे हैं, पवित्र आत्मा वहीं मंडलाएगा यीशु मसीह के नाम में। आपके जीवन में जलंधर में, गुरदासपुर में, बटाला में परमेश्वर का आत्मा मंडलाएगा यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर ब्लेस करेगा यीशु मसीह के नाम में। मैं इसलिए बताना चाहता हूँ कि मत्ती की पुस्तक 5 अध्याय उसके 20 वचन में साफ लिखा, परमेश्वर का तुम्हारी धार्मिकता परमेश्वर बताना चाहता है। इसलिए परमेश्वर ने कहा वचन ही परमेश्वर है, वचन ही छुड़ाता है, वचन ही बचाता है। जब आप वचन को आगे रखकर चलते हैं तो आपको कोई हरा नहीं सकता। दाऊद 66 लड़ाई क्यों जीत गया? रीजन क्या था, क्या राज था? क्योंकि उसने वचन को आगे किया हुआ था। आप वचन को आगे करेंगे, आप जीतोगे यीशु मसीह के नाम में। आप पानी पे भी तैरोगे यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर ने कहा आग तुझे जला नहीं सकेगी, पानी तुझे डुबा नहीं सकेगा। अगर आप परमेश्वर विश्वास करते हैं तो परमेश्वर कहता है मैं आज रात सुखाऊंगा यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर आज रात जिताएगा यीशु मसीह के नाम में। वो पानी आपको डुबा नहीं सकेगा, आपके पशुओं को, आपके घरों को डुबा नहीं सकेगा। भविष्यवाणी करता हूं यीशु मसीह के नाम में। ये परमेश्वर है, पवित्र आत्मा आपको बचाने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। तो इसलिए परमेश्वर बताना चाहता है, अगर आपकी धार्मिकता नहीं है, अगर आप प्रार्थना से हेल्प कर सकते हैं, अगर आपके पास बोने के लिए आप बोने से हेल्प कर सकते हैं तो आप बोएं। अगर आप प्रार्थना से, अगर बोने से बाढ़ वालों को, जो बाढ़ में फंसे हुए हैं, फ्लड में फंसे हुए हैं, अगर आप उनकी हेल्प नहीं कर सकते तो याद रखो परमेश्वर कहता है मैं भी तेरी हेल्प नहीं कर सकता। मैं भी भाई हाथ खड़ा कर लूंगा, मैं भी इनकार कर दूंगा तेरा, क्योंकि तूने हेल्प नहीं की। इसलिए परमेश्वर ने कहा जो हेल्पफुल होते हैं, जो हेल्प करते हैं, पवित्र आत्मा भी उनकी मदद करता है यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर ने, इसलिए परमेश्वर ने अपना प्रेम दिया, अपनी शांति दी है, अपना आत्मा दिया है। इसलिए परमेश्वर ने आत्मा के द्वारा चलो। जब आप आत्मा के द्वारा चलते हैं, शरीर की क्रियाओं को मारते हैं। इसलिए परमेश्वर ने हमें हेल्प करना सिखाया है। जब हेल्प करते हैं, प्रार्थना के द्वारा हेल्प करते हैं, या आप अपने बीज को बोकर, या अपने टाइट को बोकर, या फिर कहते हैं मैं उत्तम भेंट बोऊंगी परमेश्वर के राज्य के लिए, जो बाढ़ में फंसे हुए हैं उनके लिए मैं हेल्प करूंगी। तो ये परमेश्वर आपके मन में डालता है। जहां आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। इसलिए आप आत्मा के अनुसार चल रहे हैं तो पवित्र आत्मा आपको ब्लेस करेगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। क्योंकि आप एक आत्मिक हैं। आप यूट्यूब फैमिली, फेसबुक फैमिली जो कमेंट कर रहे हैं और जो अपने पे रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, पवित्र आत्मा बताना चाहता है आप आत्मिक हो और आत्मा को डुबा नहीं सकता। परमेश्वर आपका रक्षक है, परमेश्वर आपकी सहायता करेगा। इसलिए आपको याद रखना इस वचन के अनुसार कि आपकी धार्मिकता आप संसारिक लोगों से बढ़कर होनी चाहिए। आपकी प्रार्थना, आपका बोना। हालेलुया। हमारी टीम प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री में मैं बता रहा चाहता हूं आपको कि अगर मैं बोल रहा हूं तो परमेश्वर के वचन पे चलता भी हूँ, परमेश्वर की बातों को सुनता भी हूँ। इसलिए अगर मैं बोल रहा हूँ तो परमेश्वर बताना चाहता है। हमारी टीम गुरदासपुर में, अजनाला में, अमृतसर में, हिमाचल में और जगह जगह चैरिटी कर रही है, क्योंकि हम परमेश्वर के वचन को देखकर चलते हैं। जब परमेश्वर के वचन को देखकर चलते हैं तो परमेश्वर आपको ऊपर रखता है। हालेलुया। तो परमेश्वर आपको ऊपर रखेगा, डाउन नहीं जाने देगा। इसलिए परमेश्वर का आत्मा बताना चाहता है कि हम परमेश्वर की आत्मा के द्वारा, परमेश्वर के वचन के द्वारा काम कर रहे हैं। हमारी टीम कोने कोने में गई हुई है, जहाँ पर पंजाब में, जहाँ पर बाढ़ें आई हैं, जहाँ पर लोग, जहाँ भूखे मर रहे लोग, जहाँ पर नुकसान हुआ है,
जो लोग दुखी हैं, लाचार हैं, हम उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। हमारी टीम 3 दिन की डे नाइट फास्टिंग कर रही है। तो याद रखना है, आपको याद रखना है कि आपको प्रार्थनाएं बचाएंगी यीशु मसीह के नाम में, प्रार्थनाएं आपको ऊपर रखेंगे चर्च यीशु मसीह के नाम में। इसलिए परमेश्वर कहता है कि आपकी धार्मिकता, आपसे परमेश्वर बात करना चाहता है। पहले आपकी धार्मिकता होनी चाहिए, आपके अंदर भूख प्यास होना चाहिए, आपके अंदर पावर होनी चाहिए कि याद रखो कि मैं विश्वास से प्रार्थना करती हूँ, मैं विश्वास से प्रार्थना करता हूँ, पानी सूख जाएगा यीशु मसीह के नाम में। आपके अंदर विश्वास होना चाहिए। जब आप विश्वास दिखाते हैं, परमेश्वर उतर कर काम करता है यीशु मसीह के नाम में। आमीन। इसलिए आपको याद रखना है कि जब आप प्रार्थना करते हैं, जब आप प्रीच करते हैं, जब आप भेंट लेकर जाते हैं किसी के लिए, तो याद रखो सुगंध धूप की तरह परमेश्वर के पास पहुंच जाती है भेंटें, और परमेश्वर का आत्मा एक्शन लेता है। जब लाल समुद्र जो दो भाग होने का, तो परमेश्वर ने मूसा को इस्तेमाल किया, और परमेश्वर ने क्या किया, समुद्र को 2 भाग कर दिया और स्थल इस्राएल लोग निकल गए, सुखा दिया परमेश्वर ने। वो आज भी बड़े काम कर सकता है। क्यों नहीं कर रहा आज बड़े काम? क्योंकि हमारा विश्वास कई बार डगमगा रहा है, हम डर रहे हैं, पानी से डर रहे हैं। अरे परमेश्वर के लोग हैं आप चिंता मत करें। अगर लोग कोई आपको डाउन कर रहा है, तो मैं कह रहा हूं परमेश्वर आज रात बढ़ाएगा भी यीशु मसीह के नाम में। आज रात परमेश्वर शैतान को सुखाएगा यीशु मसीह के नाम में, उस पानी को सुखाएगा यीशु मसीह के नाम में। तो इसलिए कई लोग नेगेटिव भी बोलते हैं और मसीह लोगों के बारे में नेगेटिव भी बोलते हैं, तो हम उस टॉपिक पे बात नहीं करेंगे। वो भी हमारे भाई हैं, परमेश्वर उन्हें आशीष दे। क्योंकि जब हम चैरिटी करते हैं, हमारी ब्रांच प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री की ब्रांचेज हैं, और वो चैरिटी करते हैं, तो वो धर्म जात पूछ के नहीं करते हैं कि हाँ भाई तू कौन से धर्म का है, आप कौन से धर्म के हो। तो हम जात पूछ के हम चैरिटी नहीं करते हैं। हमारी टीम आज रात में भी लगी हुई है जो चैरिटी कर रही है, परमेश्वर आशीष दे। तो याद रखो किसी के बारे में गलत नहीं बोल रहे हैं, आपने प्रार्थना करी है, करने के परमेश्वर ने आशीष दे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। तो आपको याद रखना है, आपकी धार्मिकता बढ़कर होनी चाहिए। आप बढ़कर काम करना चाहते हैं, ऑनलाइन चर्च, यूट्यूब फैमिली, फेसबुक फैमिली बढ़कर काम करना चाहते हैं, आप हाथों को उठाएं, प्रेयर रिक्वेस्ट भेजें। मैं अभी आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट देखूंगा। जो लोग आज हिम्मत दिखा रहे हैं, कह रहे हैं नहीं परमेश्वर का आत्मा हमसे बात कर रहा है, परमेश्वर का वचन हमसे बात कर रहा है, हम अपनी धार्मिकता को बढ़ाएंगे यीशु मसीह के नाम में, अपनी प्रार्थनाओं को बढ़ाएंगे यीशु मसीह के नाम में, अपने बोलने को बढ़ाएंगे यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि याद रखो परमेश्वर आपके दुखों को भी जानता है, वो उसको पता है तुम्हें किस चीज़ की ज़रूरत है। अगर आप कहीं नुकसान में जा रहे हैं, तो परमेश्वर कह रहा है चिंता मत कर, मैं तुझे डबल दूंगा यीशु मसीह के नाम में। आयुब नुकसान में चला गया, उसके बच्चे भी मर गए, उसके गाय, पशु, बैल, ऊंट सब के सब खत्म हो गए, पर परमेश्वर पर उसने भरोसा किया। आप विश्वासी हैं, याद रखो, आप एक चट्टान हो, आप एक बुद्धिमान हो, परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर बसता है। आप डरो मत, परमेश्वर डबल देगा, मल्टीप्लाई करेगा। चर्च, ऑनलाइन चर्च, यूट्यूब फैमिली, मल्टीप्लाई हो जाओ। मैंने बोलने वाले, प्रेयर रिक्वेस्ट वाले, भेजने वाले, मल्टीप्लाई हो जाओ यीशु मसीह के नाम में। तो इसलिए परमेश्वर बताना चाहता है आपको हार नहीं माननी है, आपने अपना दान दशवांश को आपने बोना है, आपने सहयोग करना है। क्योंकि जब आप स्वर्ग में जाओगे, परमेश्वर कहेगा अच्छा तूने इतने किया, मैं तो इतना दूंगा। क्योंकि परमेश्वर वॉच करता है। आपको लगता है परमेश्वर को पता नहीं है, वो सांसें भी गिनता है, कितनी बार आपने सांसें ली है। किसी ने अपनी सांसें गिनी है? कोई नहीं गिनता अपनी सांसें, पर परमेश्वर ने आपकी सांसें भी गिनी गई हैं। तो याद रखना है, परमेश्वर आपसे प्यार करता है, आपने हिम्मत नहीं हारनी है कि परमेश्वर हमारी सहायता करेगा। जहां आप खड़े हो, याद रखना, विश्वास से आप हाथ उठाओ, परमेश्वर का एंजल मैं वहीं पर भेज रहा हूँ यीशु मसीह के नाम में। जाओ एंजल यीशु मसीह के नाम में, सुखा दो पानी यीशु मसीह के नाम में, हरे आकाशें खुल जाए यीशु मसीह के नाम में, वहीं पर अन्न के भंडार लग जाएं, वहीं पर अन्न का भंडार लग जाएं, वहीं पानी सूख जाए यीशु मसीह के नाम में, ब्लेसिंग खुल जाए यीशु मसीह के नाम में। आमीन। मैं बताना चाहता हूं, आमीन, परमेश्वर का आत्मा बताना चाहता है कि आप देखो, आप किसी को हेल्प कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। आप किसी को चाहे आप लंगर खिला रहे हैं, या फिर आप किसी की हेल्प कर रहे हैं, या किसी को राशन दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। पर मैं बता रहा हूँ सबसे बड़ी अच्छी और बात क्या है, जब आप किसी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। हालेलुया। जब आप प्रार्थना कर रहे हैं, तो याद रखो परमेश्वर इतना मल्टीप्लाई करेगा, आप सोच भी नहीं सकते। ये प्रार्थना सबसे बड़ी हेल्प है, आपको समझना पड़ेगा। आप जो जितने यूट्यूब पर देख रहे हैं, तो परमेश्वर आत्मा बताना चाहता है, आप प्रार्थना जो सबसे बड़ी हेल्प है। अगर हम प्रार्थना से हेल्प कर रहे हैं, याद रखो हम भूखे प्यासे रहकर, मैं रात भी पंजाब के लिए प्रार्थना कर रहा था, तो परमेश्वर ने रात मुझे बताया था, परमेश्वर ने कहा कुछ दिनों में, कुछ समय में ये पानी आपको ढूंढने से भी नहीं मिलेगा, परमेश्वर ने मुझे बताया। और विश्वासी लोग, मैं कह रहा हूँ डबल सामर्थ के साथ परमेश्वर यूज़ करेगा उनको यीशु मसीह के नाम। बहुत नए लोग आएंगे और विश्वास करेंगे, परमेश्वर की महिमा करेंगे। तो मैं बहुत खुश हो गया, क्योंकि मैं बहुत उदास था और मैं सोच रहा था कि किसानों को जब मैं वीडियो देखी, तो मुझे काफ़ी हर्ट हुआ, और मैंने उसको प्रार्थना में रखा कि परमेश्वर, मैंने उपवास के साथ प्रार्थना की, परमेश्वर ने काम किया। हालेलुया। तो परमेश्वर बात करता है अपने वचन के अनुसार, तो परमेश्वर आशीष दे। मैं कह रहा हूँ आज रात पवित्र आत्मा आपके जीवन में बड़े काम करेगा यीशु मसीह के नाम में। तो एक बात याद रखनी है, आपकी धार्मिकता,
इसलिए बहुत से लोग बोलते हैं, उनको बोलने का काम है, उनको पता है कि अपने व्यूवर्स बढ़ाने हैं और यूट्यूब पे फेसबुक पे, तो इसलिए लोग बोलते हैं, नेगेटिव बोलते हैं। पर हमारी टीम, प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री की टीम हर एक कोने कोने में लगी हुई है। हम कई फ़ोटोज़ वीडियोस हम नहीं दिखाते हैं, पर जितनी ज़रूरत होती है हम उतनी दिखाते हैं, क्योंकि हमने पहले परमेश्वर को दिखाना है। हालेलुया। तो परमेश्वर काम कर रहा है और पवित्र आत्मा आपके जीवन में काम करेगा। तो आइए हाथों को उठाएंगे और हम खासकर पंजाब के लिए आप अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट भेजा जो यूट्यूब पर वॉच कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, आप अपने दानों को मत रोकें, क्योंकि आप अगर दान को बो रहे हैं, किसी को भूखे को खाना मिल रहा है, कोई पहाड़ में फंसा हुआ बैठा है और उसको खाना मिल रहा है, याद रखना अपने दान को रोकना नहीं है। पवित्र आत्मा काम कर रहा है और परमेश्वर ने मुझे बोला जो आज बोएगा आज रात परमेश्वर से बात करेगा यीशु मसीह के नाम में। आइए हाथों को उठाएं और मैं प्रार्थना करूंगा बाढ़ वालों के लिए, जितने लोग फंसे हुए हैं, फ्लड में फंसे हुए हैं। पवित्र आत्मा जी प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। और पवित्र आत्मा जी मेरे परमेश्वर तेरा अनुग्रह होने पाए यीशु मसीह के नाम में। पिता तेरा सामर्थ आने पाए यीशु मसीह के नाम में। मैं प्रार्थना करता हूँ जलंधर के लिए मेरे परमेश्वर, गुरदासपुर के लिए मेरे पिता, उत्तराखंड के लिए पवित्र आत्मा जी, अम्बाला के लिए मेरे प्रभु, बटाला के लिए मेरे पिता, अजनाना के लिए मेरे परमेश्वर, हर एक गाँव के लिए मेरे प्रभु छू ले मेरे परमेश्वर। तू किसानों के दुख को जानता है। तूने कहा मैं भी तुम्हारे जैसा ही हूँ, अगर मेरे नाक है तो तुम्हारी भी नाक है। मेरे पिता अगर हम दुखी होते हैं तो तू भी दुखी होता है परमेश्वर। पिता जो कई किसान मेरे प्रभु जी दुखी हैं, कई लोग दुखी हैं परमेश्वर, आपके लोग दुखी हैं मेरे प्रभु। तूने कहा धर्मी और अधर्मी पे दोनों पे दया करता हूँ। परमेश्वर तेरे हाथ में दया करे पिता, धर्मी पे अधर्मी पे दोनों पे दया कर, दोनों पे आशीष दे मेरे पिता, मेरे परमेश्वर। और हम तेरे दास दासी, पवित्र तेरे दास दासी प्रार्थना करते हैं मेरे पिता। तूने कहा जो मेरा दास पे खोलेगा स्वर्ग से खुल जाएगा। एक एंजल खुले पानी सुखाए यीशु के नाम में, एक एंजल खुले सुखाए पानी को यीशु के नाम में। प्रेस हो जाओ यीशु मसीह के नाम में, आजाद हो जाओ यीशु मसीह के नाम में। और बड़ी सामर्थ को पवित्र आत्मा में देखें यीशु मसीह के नाम में। कल के दिन पिता बड़े आनंद को देखें यीशु के नाम में, बड़ी बेदारी को देखें यीशु मसीह के नाम में। प्रभु तेरा आत्मा बड़े काम करे यीशु मसीह के नाम में। मेरे पिता पंजाब में मेरे पिता तेरे एंजल जाए यीशु मसीह के नाम में, गुरदासपुर में तेरे एंजल जाए यीशु के नाम में, अजनाला में तेरे एंजल जाए यीशु के नाम में, बटाला में एंजल जाए यीशु मसीह के नाम में। मेरे पिता उत्तराखंड में तेरे एंजल जाए यीशु के नाम में, हिमाचल प्रदेश में एंजल जाए यीशु मसीह के नाम में, फिरोजपुर में एंजल जाए यीशु के नाम में, जलंधर में एंजल जाए यीशु के नाम में। और इसी समय मेरे प्रभु मेरे पिता तूने कहा मैं अपने स्वर्गदूतों के द्वारा काम करता हूँ, आपने अधिकार दिया है परमेश्वर। और मेरे पिता उस अधिकार से हम बोलते हैं मेरे पिता पानी सूख जाए यीशु मसीह के नाम में। और पिता तेरे मेरे खुदावंत तेरे लोग बड़े आनंद करें यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी मेरे परमेश्वर। और मेरे पिता मैं पंजाब पे हाथ रख के प्रार्थना करता हूँ मेरे प्रभु, मेरे परमेश्वर, मेरे पिता हर एक गाँव के लिए मेरे पिता, जो परमेश्वर आहें भर रहे हैं प्रभु, जो कह रहे हैं अब हमारा क्या होगा, जो कह रहे हैं अब हमारा क्या होगा, जो टूट रहे हैं मेरे प्रभु, जो परमेश्वर जिनका नुकसान हुआ लाखों का करोड़ों का, प्रभु जो रो रहे हैं पवित्र आत्मा जी मेरे परमेश्वर तू आशीष दे प्रभु। तेरे एंजल जाए यीशु मसीह के नाम में। और मेरे पिता बड़े आनंद को आए यीशु मसीह के नाम में, बड़ा आनंद लेकर आए यीशु के नाम में। पिता मेरे परमेश्वर पंजाब की प्रशासन को तेरे हाथों में सौंपता हूँ, प्रधानमंत्री को मैं खुदावन तेरे हाथों में सौंपता हूँ मेरे पिता। सबके ऊपर धर्म का सूर्योदय होने पाए यीशु मसीह के नाम में, धर्म का सूर्योदय हो जाए यीशु के नाम में, धर्म का सूर्योदय हो जाए यीशु मसीह के नाम में। तूने कहा पर मैं धर्म का सूर्योदय करूंगा और तुम पाले हुए बछड़े के समान कूदोगे फांदोगे। मेरे पिता पाले के बछड़े के समान कूदो और फाने, आनंद करें यीशु के नाम में, आनंद करें यीशु मसीह के नाम में, ब्लेसिंग खोलते हैं यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद करता हूँ पवित्र आत्मा जी मेरे परमेश्वर, तूने हमारी उपास में प्रार्थना को सुना परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभु जी मेरे पिता। और बड़ा अनुग्रह कर पवित्र आत्मा जी मेरे परमेश्वर। विश्वास करता हूँ मेरे पिता तूने छुआ मेरे परमेश्वर। और मेरे पिता पूरी भारत देश को तेरे हाथों में सौंपता हूँ मेरे पिता। मेरे पिता तेरा कंट्रोल है यीशु मसीह के नाम में। और परमेश्वर तू आशीष दे यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, महिमा आदर आपको देते हैं। इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन, हालेलुया। तो पवित्र आत्मा आशीष दे। पवित्र आत्मा ने जब मैं प्रार्थना कर रहा था परमेश्वर ने मुझे बताया, याद रखो कोई भी अगर घटी आती है, कोई भी दुख आता है तो परमेश्वर ने मुझे बताया कि आप बढ़ने के लिए आ रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। हम बढ़ेंगे आनंद के साथ, फूलेंगे फलेंगे यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा आशीष दे। तो याद रखो परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। ऑनलाइन चर्च जो यूट्यूब पे फेसबुक पे जुड़े हुए हैं, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। बाइबल कहती है परमेश्वर का प्रेम सदा का है, उसकी करुणा सदा की है, उसका क्रोध भी सदा का है। पर जब विश्वासी लोग प्रार्थना करते हैं और गिड़गिड़ाते हैं तो उसका क्रोध थम जाता है। पवित्र आत्मा काम करता है। इसलिए कई परमेश्वर के दासों को चुगलियाँ करते हैं, दासों के बारे में गलत बोलते हैं। तो याद रखना परमेश्वर का क्रोध सदा का नहीं है, परमेश्वर की करुणा सदा की है। और जब हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर अपने दासों पर भी दया करता है यीशु मसीह के नाम में। तो पवित्र आत्मा आशीष दे।
परमेश्वर ब्लेस करे। जितने लोग जुड़े हुए हैं, याद रखो आप खाली हाथ नहीं जा रहे हैं, आपके दोनों हाथों पर आशीष आ रही है यीशु मसीह के नाम में। तो पवित्र आत्मा ने मुझे बोला, जो फेसबुक पे जुड़े हुए हैं, यूट्यूब पे जुड़े हुए हैं, आज रात आपने हाथ उठाना है, अभी के अभी हाथ उठाओ, आज रात हाथ उठाना है। मैं कह रहा हूँ आपके हाथ उठाने से बड़े काम होंगे यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा काम करेगा यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर ने हमें घटी में रहने के लिए नहीं चुना, हमें परमेश्वर ने बढ़ोतरी के लिए चुना है। तो हमें परमेश्वर बढ़ाएगा और इस साल हमें आनंद के साथ मेरे प्रभु हमें बढ़ाएगा यीशु मसीह के नाम में। तो पवित्र आत्मा आपको ब्लेस करे, आशीष दे। आइए हम पास्टर रितु जी के साथ कुछ परमेश्वर के वचन से बात करेंगे। हालेलुया। के अनुग्रह में आप सबका स्वागत है और आप सब खुदावन यीशु मसीह के अनुग्रह में, उसकी दया में आप सब आशीषित होते जाएं, क्योंकि जितने भी लोग आज सचमुच परेशानियों में, दुखों में, तकलीफ़ों में, और जितने लोग आज उन लोगों को देख रहे हैं, और जितने लोगों ने भी आज खुदावन के डर भय में अपने कदमों को बढ़ाया ताकि वो उन पीड़ितों के लिए आप हेल्प करें, आप चाहते हैं कि आप उनकी मदद करें, आपके मन में भी अगर ये ख्याल आ रहा है, अगर आप ऐसा सोच रहे हैं, तो वो परमेश्वर की ओर से आप ऐसा सोच रहे हैं, क्योंकि खुदावन ने आपके मन में ये बातें डाली। हालेलुया। क्योंकि वचन कहता है, भजन संहिता उसके 41 के 1 में लिखा कि क्या ही धन्य है वह जो कंगाल की सुधि रखता है, विपत्ति के दिन यहोवा उसको बचाएगा, यहोवा उसकी रक्षा करके उसको जीवित रखेगा और वह पृथ्वी पर भाग्यवान हो जाएगा। हालेलुया। ये कितनी ही मनोहर बात है कि जो परमेश्वर के लोगों के लिए, जो बाढ़ में पीड़ित लोगों के लिए, जो दुखियारों के लिए, जो कंगाल लोगों के लिए, जो बेसहारा लोगों के लिए अगर भलाई का अगर मन में आप सोचते हैं कि हम एक कदम बढ़ाएं, अपने फाइनेंस से, अपने धन से, अपने मन से, अपने तन से उन लोगों की सहायता करें, तो सचमुच खुदावन का अनुग्रह आज आपके ऊपर है। हालेलुया। अगर आप इस कलाम के अनुसार, अगर खुदा के डर भय में आप चलकर आप सचमुच अपने हाथों को बढ़ा रहे हैं उन लोगों के लिए, तो परमेश्वर आपको पृथ्वी का, पूरे वर्ल्ड का, पूरी दुनिया का भाग्यवान पुरुष ठहराता है। हालेलुया। परमेश्वर कहता है कि अगर तुझ पर भविष्य में कोई परेशानी आती है, कोई दुख आता है, कोई तकलीफ आता है, तो परमेश्वर उसे हाथों हाथ ठीक कर देगा। हालेलुया। परमेश्वर क्योंकि धर्मियों को जानता है, परमेश्वर धर्मियों के मनों को जानता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि धर्मी जन के प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। हालेलुया। तो यहाँ पर जितने भी दास दासी आज मिलकर बैठे हैं और प्रार्थनाएं कर रहे हैं, और जितने आज आप अपने घरों से देख रहे हैं, और आपके मन में जो धार्मिकता आई है वो यहोवा की ओर से आई है। हालेलुया। क्योंकि आप भी धर्मी हैं, और जब आप अपने घरों से बैठकर लोगों के लिए प्रार्थनाएं करेंगे, दुआएं करेंगे, अपने धन से जब लोगों की सहायता करेंगे, तो परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कामों को करेगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। तो जितने भी लोग हमारे बीच में आज हमें देख रहे हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री की जो हमारी फैमिली, हमारा परिवार है, आप सच में चाहते हैं कि आप उन बाढ़ पीड़ित लोगों के लिए आप सहायता करें, मदद करें, तो जरूर आप हमें नीचे दिए गए नंबर्स पर जरूर कॉन्टैक्ट करें। आप किसी भी तरह की कोई सहायता करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आप अपना उत्तम भेंट बोएं, तो आप भेंट के द्वारा आप सहायता करें, क्योंकि आज के दिन जो भी आप भेंट बोएंगे वो खुदा के कामों में इस्तेमाल किया जाएगा। हालेलुया। जितने लोग बाढ़ में पीड़ित हैं, वो भेंट स्पेशल उनके लिए इस्तेमाल किया जाएगा। हालेलुया। क्योंकि जब आप खुदा के राज्य के लिए आप बढ़ाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आपके द्वारा किसी भूखे को रोटी गई, आपके द्वारा किसी प्यासे को पानी गया, आपके द्वारा किसी बीमार को दवाई गई, हालेलुया, वो परमेश्वर के राज्य में फल को लेकर आता है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि मसीह में किया गया परिश्रम फलों को लेकर आता है, वो व्यर्थ नहीं जाता। हालेलुया। तो जितने आज हम बीजों को बो रहे हैं, आप उत्तम भेंट बो रहे हैं, और आप मन में कह रहे हैं कि परमेश्वर ये भेंट मैं खुदा तेरे राज्य के लिए दे रहा हूँ, परमेश्वर ये भेंट मैं उन गरीबों के लिए दे रहा हूँ, परमेश्वर मैं भेंट उन पीड़ितों के लिए दे रहा हूँ, तो सचमुच आपका बोलना और आपके समस्याओं का समाधान उसी टाइम कर देता है यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि यहोवा आपके मन को देखता है, क्योंकि परमेश्वर मनों को जांचने वाला परमेश्वर है चर्च। हालेलुया। तो आप उत्तम भेंटों को जरूर आप बोएं और खुदा के राज्य में आप बढ़ाएं, खुदा के कामों को बढ़ाने में आप सहायता करें। हालेलुया। अगर आप चाहते हैं कि आप खुदा के भवन चर्च में आके आप जलंधर चर्च में जाकर आप जो भी राशन आपको जो आप लगता है कि आप खुदा के राज्य के लिए उन लोगों के लिए आप हेल्प करना चाहते हैं, जलंधर ताजपुर चर्च में आप जाकर बोल सकते हैं, आप चंडीगढ़ चर्च में आकर जरूर आप हेल्प करें, आप सहायता करें, क्योंकि आपकी सहायता लोगों के जीवन में बहुत बड़े कामों को
लेकर आ सकती है, लोगों के जीवनों को बचाने में आप सहायता कर सकती है। हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर आपको देखता है। चर्च, आप किसी भी तरह की हेल्प करते हो, परमेश्वर आपको ब्लेस करता है, क्योंकि वचन कहता है जो थोड़ा बोएगा वो थोड़ा काटेगा, जो ज्यादा बोएगा वो ज्यादा काटेगा। हालेलुया, ये आपने डिसाइड करना है कि आपने परमेश्वर से कितना ज्यादा लेना है। हालेलुया, अगर आप जैसा मन आप लेकर बोएंगे खुदा के राज्य के लिए, परमेश्वर आपको वैसी ब्लेसिंग देगा। हालेलुया, तो जितने बो रहे हो, जितनों ने खुदा के राज्य के लिए अपने हाथों को बढ़ाया, अपने बीज को बोया, आइए हम सब दास दासी मिलकर आपके लिए प्रार्थना करें, क्योंकि आप वो जन है जिनके बीज के द्वारा, जिनके भेंट के द्वारा, जिनके बीज के द्वारा खुदा के लोगों की हेल्प हो रही है। हालेलुया, ये वो लोग हैं जो आने वाले समय में उस भोजन, उस जल के द्वारा, ये वही लोग हैं जो खुदा के नाम को लेंगे। हालेलुया, जो आज ये वो लोग हैं जो खुदा के नाम की दुहाई दे रहे, उन बाड़ों में बैठकर, उन घरों में बैठकर जिन पे कोई सहारा नहीं मिल रहा, कोई सहायता नहीं मिल रही, आज वो यहोवा को पुकारे और यहोवा ने उस दुहाई को सुना और वही परमेश्वर आज आपके मनों को खोल रहा है यीशु मसीह के नाम में। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें ताकि आपकी भेंट उन लोगों के जीवन में 100 गुना फलों को लेकर और आपके जीवन में भी 100 गुना फलों को लेकर है। सर्वशक्तिमान मेरे जिंदा परमेश्वर, सामर्थी यहोवा राजा, हे जीवित परमेश्वर, सचमुच मेरे परमेश्वर तू अपनी दृष्टि हमेशा धर्मियों के ऊपर बनाकर रखता है। मेरे परमेश्वर, मैं जानती मेरे खुदा, हम जानते मेरे परमेश्वर कि तूने हर एक प्रार्थना को सुना प्रभु, तूने हर एक दुहाई को सुन लिया प्रभु, हर एक आंसुओं को देख लिया मेरे परमेश्वर, मेरे खुदा। सचमुच मेरे परमेश्वर, आज जितने बेटे और बेटियां प्रभु ऑनलाइन अपने घरों से बैठकर खुदा आपके राज्य के लिए, आपके कामों के लिए परमेश्वर जो भेंट बो रहे मेरे परमेश्वर, इनके भेंट के द्वारा प्रभु हर एक बंधन, हर एक श्राप टूटने पाए मेरे परमेश्वर, मेरे खुदा, और इनके जीवन में बड़ी गवाहियों को लेकर आने पाए परमेश्वर, क्योंकि ये आपका वचन है प्रभु, ये आपका अपने लोगों के साथ वाचा है मेरे परमेश्वर। आपने कहा कि भेंट मनुष्य के मार्ग खोलती है और उसे बड़े लोगों के सामने पहुंचाती है मेरे परमेश्वर, मेरे खुदा। सचमुच जैसा हृदय लेके आए, जैसा मन लेके आए मेरे परमेश्वर, खुदा इनका भेंट प्रभु सचमुच इनके घरों से पवित्र आत्मा बड़ी बड़ी आशीषों को इनके घर में दे मेरे परमेश्वर। इनके बिजनेस फलवंत होने पाए परमेश्वर, इनके बच्चे आशीषित होने पाए परमेश्वर, ये अपनी नौकरी में बड़े प्रमोशंस को देखे मेरे परमेश्वर। पवित्र आत्मा जो बेसहारा है, जिनके पास घर नहीं खुदा, तेरी ओर से उन्हें घर की आशीष मिलने पाए परमेश्वर, क्योंकि यहोवा तू आकाश के झरोखे खोलकर अपरंपार आशीषों की बारिश करने वाला परमेश्वर है मेरे खुदा। हम पवित्र परमेश्वर तेरी हजूरी में खुदा, तेरी आत्मा में भर कर खुदा, हम पंजाब के लिए दुआ करते प्रभु, हर एक इलाके के लिए दुआ करते खुदा, जो भी परमेश्वर इलाके प्रभु इस समय ग्रसित हो चुकी है प्रभु जी। सचमुच यहोवा अपने सामर्थी हाथ को बढ़ा प्रभु जी, मेरे परमेश्वर स्वर्ग से वो मन्ना दे मेरे परमेश्वर, जब ये लोग खाए तो परमेश्वर एक नए जीवन को देखने पाए परमेश्वर, एक नई सांस को देखने पाए परमेश्वर, एक नए अनुग्रह को देखने पाए और ये जान ले कि हाँ कोई जीवित परमेश्वर है सचमुच मेरे खुदा, और ये तेरे नाम को जानने पाए मेरे परमेश्वर, मेरे प्रभु, मेरे खुदा। सचमुच पवित्र आत्मा जैसे तूने इजराइलियों के लिए रास्ता बनाया प्रभु और समुद्र के बीच दो फाड़ कर दिए मेरे परमेश्वर, ये बाढ़ कुछ भी नहीं मेरे परमेश्वर। पवित्र आत्मा सचमुच तेरी सामर्थ के द्वारा प्रभु ये बाढ़ खत्म होने पाए परमेश्वर, ये जल सूख जाए मेरे परमेश्वर। मेरे पवित्र आत्मा जैसे यरदन नदी को तूने दो फाड़ कर दिया और उसी यरदन नदी के बीच में तूने रास्ता बना दिया परमेश्वर, समुद्र में से रास्ता बनाया परमेश्वर, तो इस बाढ़ को भी सुखाएगा परमेश्वर और इसे सूखी भूमि बनाएगा मेरे परमेश्वर, इसे फलवंत भूमि बनाएगा मेरा परमेश्वर। पवित्र आत्मा हम घोषणा करते खुदा, पंजाब का हर एक शहर, हर एक गांव पवित्र आत्मा फिर से लहलाएगा परमेश्वर, खुद से फिर से खुशियां और आनंद पवित्र आत्मा यहाँ तेरी ओर से होगी परमेश्वर। खुदा सचमुच मेरे परमेश्वर, पवित्र आत्मा फिर से पंजाब तेरा प्रार्थना का घर कहलाएगा मेरे खुदा, पवित्र आत्मा फिर तेरी महिमा का घर कहलाएगा मेरे परमेश्वर। मेरे खुदा हिमाचल के अंदर, उत्तराखंड के अंदर प्रभु जी, अंबाला के अंदर पवित्र आत्मा, अमृतसर जलंधर के अंदर पवित्र आत्मा, अजनाला के अंदर पवित्र, बटिंडा के अंदर परमेश्वर और ब्यास के अंदर अमृतसर, एक एक जगह का पवित्र आत्मा जहां जहां लोग परेशान है, दुखी हैं, तकलीफ में परमेश्वर, खुदा तो उनके दुखों को ले मेरे परमेश्वर और उनके शोक को आनंद में बदल मेरे परमेश्वर, आनंद में बदल दे मेरे परमेश्वर। मेरे खुदा इन्हें नया जीवन तेरी ओर से मिल जाए मेरे प्रभु जी। सचमुच मेरे राजा
इन्हें ब्लेस कर, पंजाब को आशीषित कर पवित्र आत्मा। हम एक नया राज्य बनता हुआ देख रहे प्रभु। हम पवित्र आत्मा पंजाब के प्रशासन को तेरे हाथ में देते प्रभु जी। पवित्र आत्मा इंडिया की गवर्नमेंट को तेरे हाथ में देते मेरे परमेश्वर। हर एक उस धर्मी को तेरे हाथ में देते मेरे परमेश्वर जिन्होंने पवित्र आत्मा इन बेसहारा पीड़ितों के लिए प्रभु प्रार्थना की, अपने आंसुओं को बहाया मेरे परमेश्वर। और जिन भाई बहनों ने परमेश्वर अपने घरों से निकल कर खुदा तेरे लोगों के लिए प्रभु, उन बेसहारा लोगों के लिए प्रभु जी निकल के आए प्रभु और उनकी सहायता करे, क्योंकि तूने कहा पवित्र आत्मा धन्य है वो जो कंगाल की सुधि लेता है। सचमुच मेरे प्रभु, क्योंकि वो भाग्यवान पुरुष ठहरेगा प्रभु। सचमुच मेरे परमेश्वर, जितने आज मन में ठान रहे हैं कि ये खुदा ये लोगों की हेल्प करे, ये भाग्यवान पुरुष और स्त्री बन जाए यीशु के नाम से। खुदा हर एक आशीष इनके ऊपर ठहरने पाए यीशु के नाम से प्रभु जी। मैं आशीष करती खुदा पवित्र, हम सब तेरे दास दासी मिलकर प्रभु उन लोगों को हम ब्लेस करते हैं, आशीषित करते हैं यीशु के नाम से। मेरे खुदा तेरा अनुग्रह इन लोगों पे ठहरने पाए यीशु के सामर्थ्य नाम में, आमीन। हालेलुया। खुदावन आप सबको ब्लेस करे, आशीष करे। और जितने लोग अभी भी चाहते हैं कि आप बढ़ चढ़कर खुदा के राज्य में आप हेल्प करें, तो ज़रूर आपके स्क्रीन पर नंबर्स दिखाएंगे, आप ज़रूर आप उन नंबर्स पर संपर्क करें। और अगर आप ऐसे लोग देख रहे हैं या आप ऐसे लोगों को जानते हैं जो बेसहारा है और आप चाहते हैं कि उन लोगों की मदद हो, तो ज़रूर आप इन नंबरों पे हमें संपर्क करें। हमारी टीम आपके पास, आपके शहरों में, आपके गांव में आके वहीं आपकी मदद करेगी और आपके द्वारा खुदा का राज्य बढ़ता जाएगा। हालेलुया। और कल वीरवार की प्रार्थना सभा होगी, तो आप सब कल वीरवार की प्रार्थना सभा में ज़रूर आएँ। और जितने लोग हेल्प करना चाहते हैं, आप चंडीगढ़ चर्च में आके आप ज़रूर अपने भेंटों को, अपने बीज को, जो भी आप बोना चाहते हैं खुदा के राज्य के लिए, आप हेल्प करना चाहते हैं, आप ज़रूर करें। खुदा आपको आशीष दे। तो आइए हम सारी पास्टर टीम मिलकर हम एक आखिरी प्रार्थना में जाएंगे और हम अब खुदा के राज्य को बढ़ाएंगे। करो प्रार्थना। पवित्र आत्मा प्रभु यीशु नासरी मेरे खुदावंदा, पवित्र आत्मा फिर से परमेश्वर हम अपने आप को नम्र दिन शून्य करते मेरे परमेश्वर। खुदा हम तेरे दास और तेरी दासियां मेरे परमेश्वर। खुदा फिर से पंजाब के लिए, पवित्र आत्मा इंडिया के लिए प्रभु, कोने कोने के लिए प्रभु जी सचमुच मेरे परमेश्वर अपने हाथों को उठाते मेरे प्रभु, क्योंकि धर्मी जन के हाथों का उठाना प्रभु जी सचमुच बड़े फलों को लेकर आए यीशु के नाम से हम घोषणा करते मेरे खुदावन। सचमुच मेरे प्रभु तू आकाश के झोरों के खोल रहा है मेरे परमेश्वर, तू हर एक कमी घटी महिमा सहित पूरा कर रहा है मेरे परमेश्वर। मेरे खुदावन सचमुच धर्मी जन का प्रार्थना व्यर्थ ना जाए मेरे परमेश्वर। खुदा इस बारिश को, इस वर्षा को रोक मेरे परमेश्वर, और ये भूमि पवित्र आत्मा उस जल को सुखा डाले यीशु के नाम से मेरे खुदावन सचमुच मेरे परमेश्वर। आज भी पवित्र आत्मा कहीं ना कहीं ऐसे लोग हैं मेरे प्रभु जहां लोग पहुंच नहीं पा रहे उनकी मदद के लिए प्रभु, लेकिन तेरे अग्नि में दूत जाए मेरे परमेश्वर, उनकी सहायता और मदद करे मेरे परमेश्वर, मदद करे मेरे परमेश्वर, मदद करने पाए मेरे परमेश्वर। सचमुच मेरे परमेश्वर कोई बीमार है खुदा, तो तेरे एंजल्स वहां जाए, उन्हें छुए खुदा, और तेरे छूने से परमेश्वर वो चंगा हो जाए प्रभु जी। सचमुच मेरे परमेश्वर इस पवित्र आत्मा परमेश्वर इस मौसम को खुदा तेरे हाथ में देती मेरे परमेश्वर। खुदा सचमुच मेरे परमेश्वर सब कुछ खुदा, आकाश पृथ्वी पवित्र आत्मा ये समस्त सृष्टि खुदा तेरे हाथ में, तेरे कंट्रोल में मेरे परमेश्वर। मेरे खुदा अपनी रहमत तेरे परमेश्वर, खुदा अपनी दया को दिखा मेरे परमेश्वर, और हम सब पर परमेश्वर तू दया कर मेरे खुदा। पवित्र आत्मा पंजाब पर दया कर प्रभु जी, हिमाचल पर दया कर मेरे परमेश्वर। मेरे खुदा सचमुच हम घोषणा करते हैं, हम विश्वास करते हैं मेरे खुदा कि हमने प्रार्थनाओं के उत्तर को देख लिया और हमने प्रार्थनाओं के उत्तर को सुन लिया प्रभु जी, और हम बीच में परमेश्वर हम विश्वास करते खुदा कि पंजाब फिर से खिल उठा परमेश्वर। पवित्र आत्मा फिर से खुदा ये महिमा से भर चुका मेरे परमेश्वर। खुदा सचमुच मेरे परमेश्वर सभी दासों को खुदा आपके हाथ में देते प्रभु जी, आज की प्रार्थना को, आज के उपवासों को तेरे हाथों में देते मेरे परमेश्वर। खुदा इसे ग्रहण कर मेरे परमेश्वर और स्वर्ग से आशीष दे यीशु नासरी के नाम में, आमीन। खुदा आप सबको आशीष दे।